नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे आज हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, है ना। तो इससे पहले मैंने 2 क्लास ले लिया है फिजिक्स का। जिनको नहीं मालूम पहले उन दोनों लेसन को देख के आए, फिर इस लेसन को देखिए। पीछे बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट गई हैं, तो इन चीज़ों में अभी आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पीछे से देखते हुए आए, है ना। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बात करेंगे आज। और हम लोग बात करेंगे आज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिर हम लोग क्या सीखेंगे, डायमेंशन निकालने। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, और डायमेंशन से क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, क्या यूज़ है, ये पढ़ेंगे चीज़ों को, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। तो इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरा काम पसंद आता है तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग पीछे क्या कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं कि क्वांटिटी क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, यूनिट पढ़े, है ना। यूनिट पढ़ने के बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मैंने उस टॉपिक को छोड़ दिया है, उस टॉपिक को हम लोग करेंगे डायमेंशन के बाद, जब मैं आपको कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने छोड़ा है क्योंकि वहाँ पे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, वहाँ से कैसे कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरे को। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात आ जाता है कि डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या है ना। तो मैं आपको चीज़ें लेके चलता हूँ, समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आपको डेफिनेशन लिख रहा है, आप पहले पढ़ लो कि डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशन आर द पावर्स, यहाँ पे एस होगा पावर्स में। ठीक है, ये पावर्स में एस होगा। डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फंडामेंटल को। जो क्लास फॉलो करते आ रहे उसको पता होगा, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी को ही बेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्या लिखा है, डायमेंशंस आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए डिराइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। फिर से एक बार पढ़िए, डायमेंशन आर द पावर्स, है ना। तो अब देखिए आपको ये लाइन का मतलब मैं जब डायमेंशन डिराइव कर रहा हूँ तो समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी फिलहाल आपको इतना बताते रहे कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन हम लोग पावर को बोलते हैं। डायमेंशन हम लोग किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं। डायमेंशन हम लोग किसको बोलते हैं, एक्चुअल में पावर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं। चलिए देखिए कैसे समझ आएगा अभी। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डायमेंशन को रिप्रेजेंट क्यों कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लेते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। तो सिंपल सा बात है। डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन सिर्फ हम लोग का कैसे निकलेगा, जब हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन पता होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये इसका डायमेंशन नहीं है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ। ठीक है, आप इसको डायमेंशन समझने की भूल ना करें। लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ऐसे। क्यों ज़रूरत पड़ा, देखो अब बात कर लेते हैं। सीधा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि डायमेंशन क्यों क्यों डायमेंशन ज़रूरत क्या है ना। अब बोलो, आप बोलोगे लेंथ को हम लोग तो मीटर में बोल सकते हैं। लेंथ का हम लोग मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, कोई सेंटीमीटर में भी कर सकता है, कोई मिलीमीटर में भी कर सकता है, कोई किलोमीटर में कर सकता है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर सकता है। तो हम लोग किसको स्टैंडर्ड माने, कैसे पता चलेगा कि ये लेंथ है, तो कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, उसको वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्ट कर लिए कि अगर ऐसे लिखा है एल, मतलब कि ये लेंथ का बात हो रहा है। अगर इस तरह से ब्रैकेट में अगर एल लिख दिए हैं तो इसका बात कर रहा है, लेंथ का बात कर रहा है। अब उसका यूनिट कुछ भी हो, लेकिन ये क्या है, लेंथ है, मतलब वर्ल्ड वाइड समझ में आ जाएगा कि ये लेंथ का बात हो रहा है। ठीक है, उसी तरह मास को हम लोग कैसे ले सकते हैं, ग्राम में ले ले, मिलीग्राम में ले ले, किलोग्राम में ले ले, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या किए, वर्ल्ड वाइड कैसे एक्सेप्ट कर लिए, एम से। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह टाइम का बोलेंगे तो सेकंड में हो जाएगा, है ना। माइक्रो सेकंड में ले लेगा कोई, माइक्रो सेकंड में तो नहीं ले सकते हैं, पॉसिबल टाइप है। सेकंड ले सकता है कोई, मिनट में, कोई आवर में लिख सकता है ना, कोई डे वाइज लिख सकता है, शिफ्ट वाइज लिख सकता है। तो हम लोग भी टाइम को क्या करें, एक रिप्रेजेंट कर दी इस तरह से, जाके चीज़ें आसान हो जाए। सब इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिए। अगर करंट का बात करेंगे आई, और बहुत जगह पे आई से भी लिखा होता है ना। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है। जैसे टेम्परेचर को के, या बहुत जगह पे इसको थीटा भी बोलते हैं ना। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझेंगे। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना मेरा, किनको किनको याद था वो लिखेंगे कमेंट में। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ था, उनका रिप्रेजेंटेशन है ये ना कि उनका डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। इन रिप्रेजेंटेशन को हम लोग यूज करके डायमेंशन फॉर्मूला का क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, या डायमेंशन फॉर्मूला को बनाते हैं, या डायमेंशन इक्वेशन लिखते हैं। आप इस तरह से समझें। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कब बोलेंगे कि ये डायमेंशन है ना। ये 7 फंडामेंटल अगर आपको याद हो गया हो तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे डायमेंशन क्या। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या बोलते हैं, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला।
क्या लिखा हुआ है, आप अच्छे से फिर से एक बार पढ़िए। द एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच, मतलब कैसे और कौन सा बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स, मतलब कि इसका मतलब आप इंग्लिश में ना समझे या जो भी समझे, मैं आपको हिंदी में इसको आगे समझा रहा हूँ, है ना। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। मतलब कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी या कोई फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी से वो मिल के चीज़ों से बना है, किन फंडामेंटल, बेस मतलब क्या, फंडामेंटल, तो कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके वो क्वांटिटी बना है, उस इक्वेशन को लिखने का जो फॉर्म है, उस इक्वेशन या उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। अब इसका यूज़ क्या है, यूज़ समझ ले थोड़ा हम लोग, है ना। उसका प्रैक्टिस तो इतना अच्छे से करेंगे कि आप किसी का भी यूनिट या किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला ईजिली से निकाल रहे होंगे, है ना। तो देखिए, टू चेक एन इक्वेशन वेदर इट इज़ होमोजीनियस और नॉट। होमोजीनियस मतलब क्या, एक टाइप का, मतलब कि अगर मेरे पास मान लो दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन है कुछ भी, जैसे टू रुपीज़ दिया हुआ है मान लो, और साथ में दिया हुआ है ₹2, तो हम लोग ऐड कब कर सकते हैं, जब ये दोनों रुपीज़ में हो तभी ऐड कर सकते हैं। अब मान लो एक रुपीज़ में रहे और एक $2 में रहे, $2, तो आप ऐड कर सकते हैं नहीं, पहले आपको कन्वर्ट करना होगा ना। तो होमोजीनियस का मतलब यही है कि सेम टाइप होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं इससे, है ना। अगर कोई दो क्वांटिटी आपको दिया है फिजिकल क्वांटिटी, और ऐड मान लो करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, और एक क्वांटिटी कुछ और दे दिया, जैसे कि मान लीजिए 2 वोल्ट दे दिया, तो ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यही इसी को चेक करना है। अगर आपके पास कुछ दिखा हुआ है वो होमोजीनियस है कि नहीं, वो चेक करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, होमोजीनियस, है ना। तो क्या कर सकते हैं, टू चेक द वेदर होमोजीनियस और नॉट। फिर रिलेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़ में, मान लो रिलेशन, जैसे कि एग्जांपल जब देखते हैं, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो इसका क्या होता है, मीटर इनटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, है ना। तो एरिया में हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी आ गया ना, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आया, लेकिन उसको 2 बार रिपीट किया, तो हमको पता चला ना रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ का, मीटर इंटू मीटर में, मतलब दोनों लेंथ है, तो इससे आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे। और अगर इसको मान लीजिए ये जो हम एरिया लिखे थे, अगर इसको हमको इसका यूनिट लिखना पड़ता है तो हम कैसे लिखते हैं, L इंटू एल, यानी कि L के पावर 2, क्योंकि लेंथ को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, L से। मतलब अब हम बोलेंगे कि इसका अगर लेंथ में डायमेंशन क्या होगा, अगर हम बोले एरिया का लेंथ में डायमेंशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2। डायमेंशन क्या चीज़ समझ में आया, मैंने बोला डायमेंशन आर द पावर्स, डायमेंशन आर द पावर्स। तो लेंथ में अगर पूछे कि एरिया का डायमेंशन क्या होता है, आप बोलेंगे 2। एरिया का डायमेंशन क्या हुआ, 2। अब इसमें बताइए आप, फंडामेंटल देखिए, 3 जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं वो कौन है, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों समझ लो आप एक तरह से यूनिवर्सल, ये हर एक मतलब सब में यूज़ होते हैं, ये सब बहुत रेयर केस में यूज़ होते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके भी, आगे देखेंगे। फिर क्या है, टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ मतलब कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम डायमेंशन का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, आसान है चीज़ें, बोर तो नहीं लग रहा, बोर नहीं लग रहा, ठीक है ना, बताएंगे बोर लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, आगे देखते हैं अब चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एरिया का भी हम दिखा दिए थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका अगर यूनिट का बात करें तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये कैसे, पिछला क्लास से आप देख सकते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर। हमको अगर हमको फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट पता है तो हम किसी का भी कुछ निकाल सकते हैं। तो लेंथ क्या है एक्चुअली में, लेंथ तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। ब्रेथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसे, ये दोनों किसका बात कर रहा है, लेंथ का ही तो बात कर रहा है ना। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों किस में होगा, लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों क्या होगा, मीटर में ही होगा ना। दोनों डिस्टेंस का, यानी दोनों कुछ लेंथ का बात कर रहा है। 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच की दूरी को ही तो लेंथ बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ का लेंथ या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको बेटर है ना। तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए हम बोले कि ये लेंथ है मीटर में यूनिट किसका होता है, आप बोलेंगे एल का, डायमेंशन फार्मूला। फिर बोलेंगे ठीक है, और एक ब्रेथ है, उसका यूनिट क्या होता है, एल होता है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे ना लिख के हम लोग कैसे लिखेंगे, लेंथ इंटू लेंथ 2 बार यूनिट कर रहे हैं ना, एल इंटू एल, यानी कि एल का स्क्वायर। या इसको बेटर है कि आप ऐसे लिखें, m0 एल का स्क्वायर t0। ये चीज़ समझ में आ रहा है क्यों लिख रहे हैं, m0 एल पे पावर 2। अब बोलिए, अगर हम बोलेंगे कि एरिया का डायमेंशन मास में कितना होगा, तो आप बोलेंगे क्या, 0। एरिया का डायमेंशन मास में, अगर हमको इसका पूरा कंप्लीट लिखना तो क्या लिखेंगे,
एम पे 0, एल पे 2, टी पे 0। अब बोलो कि अगर आपसे पूछा जाए एरिया का डायमेंशन मास में क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0। आपसे पूछा जाए एरिया का डायमेंशन टाइम में क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0। एरिया का ना तो रिलेशन कुछ मास से है ना तो कुछ टाइम से है। एरिया का रिलेशनशिप किससे है, दूरी से, यानी कि लेंथ से। तो अगर हम पूछे लेंथ में क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन आर द पावर्स, डायमेंशन आर द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी, है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा देखते हैं, वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब तीनों क्या है, तीनों का रिप्रेजेंट करना मीटर 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 में। मीटर मीटर को कैसे क्या लिखेंगे, लेंथ। मीटर किसका यूनिट होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ का यूनिट होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एल पे पावर 3, एल पे पावर 3, लेकिन एम कुछ है इसमें नहीं है, एम पे पावर 0, एल पे पावर 3, टी पे पावर 0, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बताइए अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम का मास में क्या होगा, वॉल्यूम का मास में डायमेंशन क्या होगा, आप बोलेंगे 0। वॉल्यूम का लेंथ में डायमेंशन क्या होगा, आप बोलेंगे 3। बोलेंगे वॉल्यूम का टाइम में डायमेंशन क्या होगा, आप बोलेंगे 0। समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को, बस यही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा साउंड थोड़ा चेंज लग रहा होगा आपको, है ना। देखिए स्पीड का बात करेंगे। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर में है, मीटर का यूनिट किस में होता है, लेंथ में होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, एल ब्रैकेट में, क्योंकि डायमेंशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में। टाइम का क्या होगा, टी, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी। तो लेंथ पर यूनिट टाइम, तो इसको अगर हम फॉर्मूला में लिख रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, एम पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर -1। ठीक है, क्लियर लिख देता हूँ, है ना। इसका अगर आप लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, एम पे पावर 0, एल पे पावर 1 और टी पे पावर -1। तो चीज़ें इस तरह से कुछ लिख रहे होंगे आप, है ना। तो ये क्या हो गया, मेरा डायमेंशन फार्मूला हो गया, किसके लिए, स्पीड के लिए। तो अब हम पूछे कि स्पीड में मास का डायमेंशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0। स्पीड में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, आप बोलेंगे 1। स्पीड में टाइम का डायमेंशन क्या होगा, -1। स्पीड में क्या क्या होता है बताओ, स्पीड में मास होता है क्या, गति में मास है क्या, नहीं है। लेंथ है, लेकिन कितना दूरी कवर कर रहे हैं, दूरी क्या, लेंथ ही ना हुआ। मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी को ही तो लेंथ बोल देंगे। लेंथ भी तो बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस को बोलते हैं, वो हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से स्पीड का होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी का बात कीजिए। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। अब मीटर किसका होता है, इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो टाइम का सेकंड मीटर। तो मीटर किसका होता है, मीटर होता है एल का। सेकंड किसका होता है, टाइम का। तो इसका अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एम पे 0, एम में कुछ नहीं है, एल पे 1 है, टी पे पावर -1 है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डायमेंशन क्या होगा मास में, डायमेंशन वेलोसिटी का मास में क्या होगा, आप बोलेंगे 0। आपसे पूछा जाए वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ में क्या होगा, आप बोलेंगे 1। पावर्स, डायमेंशन आर द पावर्स। डायमेंशन पूछ ले टाइम में तो -1। चीज़ें समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन। तो जब आप एक्सेलरेशन पे बात करें तो एक्सेलरेशन का देखेंगे, तो एक्सेलरेशन का क्या है, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का हम लोग अभी निकाले, वेलोसिटी का क्या था, वेलोसिटी का था एम पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर -1। और अगर टाइम का निकाल रहे होंगे तो टी पे पावर 1। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी पे पावर -2। तो इसको अगर हम लोग लिख रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, एम पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन का हो जाएगा क्या, डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन मास में क्या होगा, आप बोलेंगे 0। आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ, लेंथ में क्या होगा, आप बोलेंगे 1। आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन का बताओ टाइम में क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या, -2 होगा सर। ये थोड़ी ना बोल देंगे कि टाइम में 0 होगा, समझ रहे हैं ना। पावर्स 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 का खेल है, पावर्स का खेल है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, फोर्स का पूछ रहा है। फोर्स का जब पूछ रहा है, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होता है, एम, है ना। एक्सेलरेशन का क्या अभी तुरंत निकाले ना, एक्सेलरेशन का अभी तुरंत हम लोग निकाले ना, क्या निकाले, एम पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर -2। अभी तुरंत यही निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एम पे पावर 0, सॉरी एम पे पावर 0 नहीं, यहाँ मास है ना, एम पे पावर 1, एल पे पावर क्या हो जाएगा
एल पे पावर क्या हो जाएगा 1 और टी पे पावर -2 इज, ये किसके लिए हो गया, फोर्स के लिए हो गया, जिसका न्यूटन होता है या केजी पर मीटर क्यूब होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो इस तरह से आप चीज़ें निकाल रहे होंगे। केजी मीटर, देखिए एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका हो जाता है केजी, अगर यूनिट निकालना है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो ये चीज़ें हैं कुछ, है ना। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं देखे क्या, बिल्कुल देखेंगे, आपको नहीं देखना तो आप जाओ, है ना। अब देखिए प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया एरिया, अभी हम लोग पहले निकाले ना एरिया, एरिया का क्या होता था m पे पावर 2। अब फोर्स का निकाले अभी जस्ट, बोलेंगे कितना निकाले फोर्स का, अब बोलेंगे सर फोर्स का निकाले ml पे पावर -2। फोर्स का आप रट लो, फोर्स का होता है ml पे पावर -2, किसी पे पावर नहीं है मतलब क्या है 1 है, पावर 0 नहीं है मतलब 1 है। और नीचे एरिया का क्या होता है, एरिया का हो जाता है l पे पावर 2, यही होता है ना, l पे पावर 2, l पे पावर 2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, m ओके l पे पावर -1, क्योंकि ऊपर l पे पावर 1 था, नीचे l पे पावर -2 था, और t पे पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। तो ये किसका हो गया, प्रेशर का। तो आपको रटना नहीं, समझना है चीज़ों को, समझ आ रहा है ना, चीज़ समझ आ रहे हैं ना। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ समझ आ रहा है। अब बोर लग रहा है तो गाली लिखेंगे कमेंट में, ठीक है, गाली भी खा लेंगे आपके लिए। चलिए बस चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, मजाक कर रहा हूँ, गाली मत दे देना सही में। चलो वर्क का बात करेंगे। जब वर्क क्या है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको कुछ चीज़ें समझ आई होगी, यहाँ तक आप पढ़े हैं। जो बच्चा मेरा वीडियो अभी तक देख रहा है वो तो सच में पढ़ना ही चाह रहा है, इसीलिए देख रहा है, ठीक है। जिनको नहीं पढ़ना हो वो पहले मिनट गायब हो चुके हैं। तो देखिए जिसको पढ़ना है तो वर्क, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने कल भी बोला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। या तो आप यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, या डायमेंशन फॉर्मूला से यूनिट निकाल लो। ये दोनों चीज़ हम कर सकते हैं। अगर हमको डायमेंशन पता है तो यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। बोलेंगे कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम लोग निकाले ना प्रेशर का, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया था, प्रेशर का हो गया था m l पे पावर -1 t पे पावर -2, यही होता है। तो प्रेशर का अगर हम लोग निकालना चाहे तो देखिए kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैसे, टी पे पावर -2 मतलब पर सेकंड स्क्वायर, एल पे पावर मीटर पर सेकंड, मास का होता है केजी। तो प्रेशर का अगर यूनिट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हैं। फोर्स का, अगर फोर्स का निकालना चाहें, फोर्स का क्या आया था मेरा, फोर्स अगर हम फोर्स का देखते तो फोर्स का क्या आ रहा था m, है ना। फोर्स का आ रहा था ml t पे पावर -2। तो इसका क्या लिख सकते थे, देखिए m को क्या लिख सकते थे kg, लेंथ का हो जाता है मीटर, t का हो जाता है पर सेकंड स्क्वायर, इसी को तो हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो चीज़ें आप, या तो आपको डायमेंशन फार्मूला तो आप यूनिट निकाल लो, यूनिट पता डायमेंशन फार्मूला निकाल लो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए वर्क था ना। चलिए तो वर्क का बताइए, फोर्स का भी जस्ट निकाले ना हम लोग, फोर्स का भी जस्ट निकाले। फोर्स का क्या होता था, फोर्स का क्या होता था, बोलिए फोर्स का क्या होता था, कमेंट करके बताएंगे। फोर्स का क्या होता था, m l t पे पावर -2 होता था। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता था, l, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट ए लेंथ कवर बाई अ बॉडी। ओके, कोई बॉडी यहाँ से वहाँ चला, कितना दूरी तय किया वही उसका लेंथ हुआ, है ना। मेरा लेंथ, मेरा हाइट है, पैर से लेकर सर तक नापे तो मेरा लेंथ इतना हो गया। आपका घर का हाइट नीचे वाला दीवार से ऊपर वाला छत तक, मतलब फर्श से छत तक, ये लेंथ हो गया। तो ये इसको l से डिवाइड करते हैं। अब बोलिए यहाँ पे पावर 1 है, नीचे -1 है, ऊपर जाए सॉरी नीचे 1 है, ऊपर भी 1 है, माइनस होगा 1 में से 1 तो क्या बचा 0। तो इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, m लिखेंगे, l पावर 0 लिखेंगे, t पावर -2 लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब पूछा जाए कि बताइए वर्क में मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अगर पूछा जाए कि वर्क में मास का डायमेंशन क्या होगा, आप बोलेंगे 0 होगा सर। बोलेंगे कैसे होगा, आप बोलेंगे देखिए सॉरी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, सॉरी बोलेंगे 1 होगा। बोले कैसे सर, मास पे पावर कुछ नहीं है, पावर है तो मतलब 1 है, और डायमेंशन आर द पावर्स, डायमेंशन आर द पावर्स, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे फिर, ठीक है, दूसरा देखेंगे सर। आप बोलेंगे सर, हम बोलेंगे सर बच्चों वर्क में बताइए आप कि लेंथ का डायमेंशन क्या होगा।
आप बोलेंगे पावर कितना है यहाँ पे सर, 0 है। कोई बच्चा बोलेगा 2 में, बोलेंगे पागल आ गया का बबुआ, यहाँ देख T है, यहाँ L है 0, तो बोलेंगे हाँ सर 0 होगा, है ना। ठीक है, अब बच्चों वाला एकदम हरकत मत करना, ठीक है ना, सब बड़े हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, आपका जो भी एनर्जी ले लो, सब एनर्जी का यूनिट जूल होता है। जब एनर्जी का यूनिट जूल होता है तो आप कुछ भी, मैं आपको 2 यूनिट अभी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, दो एनर्जी का, ठीक है, आपको तब समझ में आएगा। एनर्जी कोई भी हो, एरिया कोई भी हो, प्रेशर कोई भी हो, फोर्स कोई भी हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला एक, सबका यूनिट एक, ठीक है ना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड। इंटीजर का कोई भी यूनिट नहीं होता, इट इज़ ए डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। जितना भी इंटीजर है डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। जिसका कोई डायमेंशन नहीं वो डायमेंशनलेस, जिसका कोई यूनिट नहीं वो यूनिटलेस। ना तो इकाई होगा उसका, ना तो कोई डायमेंशन होगा, है ना। तो इसका खत्म। मास का क्या होगा, kg, यूनिट निकाल रहे। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड का, मीटर पर सेकंड। मास का हो गया kg, इसका हो गया मीटर पर सेकंड, है ना। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी का। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जूल। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जूल। kg मीटर पर सेकंड को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, जूल, है ना। जूल एनर्जी का यूनिट है, जूल, ठीक है। अब बताइए यहाँ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। मास का क्या होता है, m, है ना, m। स्पीड का क्या होता था, सॉरी यहाँ पे देखो, एक मिनट, स्पीड का स्क्वायर होता है हाफ mv स्क्वायर होता है ना, हाफ mv का स्क्वायर, हाफ mv का स्क्वायर। गलत लिख रहा हूँ मैं, आप लोग बताते भी नहीं हो। चलो अभी कैसे बताओगे, बाद में बताओगे। मास, यहाँ मास है, यहाँ स्पीड का स्क्वायर है, मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है ना। तो चीज़ें कैसे लिखेंगे, इसका यूनिट कैसे लिखेंगे आप बताओ। इसका यूनिट, इसका लिखेंगे m मास के लिए, और क्या लिखेंगे, L -2 का 2, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अभी हम लोग स्पीड का पहले निकाल चुके हैं। तो स्पीड का मीटर पर सेकंड का होता है, मीटर पर सेकंड स्पीड होता है। इसका स्क्वायर करना है ना, तो अगर हम बोलेंगे ठीक है स्क्वायर करते तो पावर का स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगा, m, L पे पावर हो जाएगा 2, T पे पावर -2। ये हो जाएगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का। और चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, है ना, जो भी एनर्जी हो, अगर उसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो ये आएगा। और अगर जूल निकालेंगे, अगर यूनिट निकालेंगे तो ये आएगा, इससे निकलेगा जूल। तो चीज़ें इस तरह से होंगी, ठीक है। चलिए और एग्जांपल नहीं लेते, आप थक जाओगे। और आपको यूज बता ही दिया मैंने। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन आर द पावर्स, पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए डिराइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। और इसको बहुत बच्चे इसी को डायमेंशन सोचते हैं, एम लिखा हुआ, एम डायमेंशन, नो, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास वर्ल्ड वाइड। ओके, तो चीज़ें कुछ इस तरह से है। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होगी आपको, है ना। नहीं समझ आ रही है तो आप बताएं मुझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।